कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नित्य भागवत से सेव्या प्रिय भक्तवृंद, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के विभूतियों के विषय में श्रवण करने जा रहे हैं। आज हमारे पास 9वां और 10वें श्लोक का सत्संग श्रवण वर्णन के लिए है। ये 9 श्लोक से लेकर 35 श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण की भौतिक और आध्यात्मिक विभूतियों का वर्णन है। 9वें श्लोक से ही विभूतियों का वर्णन हो रहा है। जैसे हमारे पास 10म अध्याय भगवत गीता में भगवान का विभूति योग है, ठीक वैसे ही ये 16वां अध्याय विभूति योग है। और विभूति योग का मुख्य उद्देश्य ये है कि सब जगह सब समय सब लोग जो भगवान को जानना चाहते हैं वो भगवान को कैसे देख सकते हैं। भगवान कण कण में व्यापक है। भौतिक प्रकृति में जहाँ भी कोई आश्चर्यजनक अद्भुत और शक्ति वाली चीज़ दिखाई दे तो समझना चाहिए कि ये भगवान की विभूति है। तो आइए हम श्लोक 9वां पढ़ते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव को, कहाँ बैठे हैं? प्रभास क्षेत्र में बैठे हैं। एक स्थान है प्रभास क्षेत्र में, उसको कहते हैं ज्ञान वावा। वावा गुजराती में कहते हैं कुएं को। एक कुएं के किनारे के ऊपर उद्धव के संग में श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में यदुवंश के परस्पर लड़ने से संहार के उपरांत जो देवता यदुवंश में प्रकट हुए थे वो देवलोक चले गए। और जो भगवान के नित्य यदुवंश के पार्षद हैं वो द्वारका में अदृश्य रूप से रहने लगे। भगवान ने उद्धव जी को उस समय अपने प्रतिनिधि के रूप में जो उपदेश दिया है उसको उद्धव गीता कहते हैं। और भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उद्धव बद्री का आश्रम में विराजमान है भगवान के संदेश को वहाँ देने के लिए। और दूसरे रूप में भगवान उद्धव ब्रज में उद्धव कुंड के पास गुलम लता के रूप में विराजमान है। तो इस श्लोक में उद्धव का नाम है अहम आत्मा उद्धव अमीशां भूतानां सुहृदईश्वरः अहम सर्वाणि भूतानि तेषां स्थिति
उभवः अप्यः अप्ययः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मैं आत्मा उद्धव अमीशाम भूतानाम, सारे प्राणियों के हृदय में मैं परमात्मा हूं। बिल्कुल ऐसे ही भगवान ने कहा है जैसे 10वें अध्याय भगवत गीता के 20वें श्लोक में कहा अहम आत्मा गुणाकेश भूतानाम, वहां भी अहम आत्मा गुणाकेश है और यहां अहम आत्मा उद्धव है। तो उद्धव मैं परमात्मा हूं सब जीवों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में। क्या करते हो भगवान आप बैठ के वहां सब जीवों के हृदय में? सुहृद, मैं उनका शुभ चिंतक हूं। सुहृद सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में भगवान सुहृद के रूप में। सुहृद का अर्थ है उसी दिल में रहते हैं जिसमें जीव आत्मा रहता है, तो उसको कहते हैं सुहृद। और उसका काम क्या है? शुभ चिंतक। और अगर इसको सामान्य भाषा में बोलें तो दिलबर दोस्त, हमारे दिल में रहने वाला हमारा सबसे अच्छा मित्र है, हमारा शुभ चिंतक है। मित्र से शुभ चिंतक ऊपर होता है। अच्छा, आप हमारे हितैषी हैं और आप क्या करते हैं? ईश्वर, मैं ईश्वर हूं। ईश्वर का शब्द अर्थ है मैं सबका नियंता हूं। और ईश्वर का एक अर्थ है मैं स्वामी हूं। इसका मतलब आप मेरे सेवक हो, मैं जीव मेरा सेवक है, मैं उसका स्वामी हूं, मैं उसका नियंता हूं। ईश्वर का भाव ये लिखा है कि जो सबका प्रेरक है और नियमित है, प्रेरता है सबको। देखिए हमने पूर्व जन्म के काम किए थे, हमको तो सब भूल गए। अब हम उन कर्मों के फलों को कैसे भोगेंगे, उसके लिए प्रेरणा कौन देगा? ईश्वर। वो हमारा नियंता है। इसका मतलब हमारे कर्मों के सुख दुख के भोगने का नियंता है, वही उसका संचालन चलाता है। तो दो बात हो गई, मैं सबके हृदय में अंतर्यामी परमात्मा हूं, मैं सबका शुभ चिंतक हूं और मैं सबका नियंता हूं और प्रेरता हूं। क्यों आप ये सब क्यों करते हैं? क्या जरूरत है आपको ये करने की? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम सर्वाणी भूतानी, ये जितने भी जीव 84 लाख एक ब्रह्मांड में, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो जीव है, उन सब का स्थिति मतलब उसका पालन करना, उद्भव मतलब उनको उत्पन्न करना, और अपाययः मतलब उनका संहार करना। इसका अर्थ है मैं जगत का उत्पत्ति करता हूं ब्रह्मा जी के रूप में, पालन करता हूं विष्णु के रूप में, और संहार करता हूं शंकर के रूप में। ये तीनों मेरे गुण अवतार हैं। और ये कहां से आते हैं? और इसी ईश्वर से आते हैं, इसी परमात्मा से आते हैं। ये परमात्मा तीन रूप में इस जगत की सृष्टि करता, पालन करता और संहार करता है। तो ये जो श्लोक है इसका अर्थ लिखा है, हे उद्धव मैं जीवों के हृदय में अंतर्यामी परमात्मा हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं उनका शुभ चिंतक हूं, क्योंकि उन्हीं की दिल में बैठा हूं। वो मेरे अंश हैं, वो मेरे संतान में हैं, मैं उनका पिता हूं और पिता के नाते मैं उनका शुभ चिंतक हूं, उसका कल्याण चाहता हूं। और मैं परम नियंता हूं। जीव अपने आप को हो सकता है कि अपने शरीर को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है इतना उसका स्वामी बनने का प्रयास कर भी ले, परंतु वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, इसकी कौन से कर्मों के कारण करेगा, इसकी सारी जानकारी मुझे और मैं उसका परम नियंता और उसका मैं स्वामी हूँ।
मैं सृष्टि करता हूँ, मैं पालन करता हूँ और मैं सब जीवों का संहार भी करता हूँ। तो इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने 2 लाइनें लिखी हैं। ये अहम आत्मा गुणाकेश वाला श्लोक जो है 10वें अध्याय का, सर्वभूत आश्य स्थितः, इसका मतलब सौहृद सर्वभूताना, सबके हृदय में रहता हूँ। अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंत्येव च, वही अर्थ है। मैं सृष्टि करता हूँ, मैं पालन करता हूँ और मैं संहार करता हूँ। और भूता आश्य स्थित मतलब मैं सबके हृदय में रहता हूँ, सौहृद हूँ। ये एक वही बात है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने काफ़ी कुछ लिखा है भगवत गीता में। तो यहाँ गुणाकेश है, वहाँ उद्धव है। उद्धव का मतलब है जहाँ उद्धव होता है वहाँ उत्सव होता है। उद्धव उत्सव का प्रतीक है। और उद्धव भगवान का सखा भी है, मंत्री भी है, विष्णु में बहुत ही जो है सम्मानीय व्यक्ति है। बहुत से विशेषण उद्धव के दिए हुए। भगवान कहते हैं उद्धव आप मुझसे जरा भी कम नहीं हो। सो हे उद्धव, मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहता हूं। तो किस चीज के परमात्मा हो? तो कहते हैं पहले तो इस सृष्टि का परमात्मा हूं। ये सृष्टि, इसके ये भौतिक जगत जड़ है, इसमें मैं नहीं हूं। मैं अगर नहीं रहूं तो ये किसी काम का नहीं है। तो महत तत्व जो है उसका मैं परमात्मा हूं। वो सृष्टि कर ही नहीं सकता है जब तक उसके ऊपर मैं दृष्टि नहीं डालता। तो वहां भगवान सृष्टि के ऊपर दृष्टि डालते हैं। शुबल उपनिषद में लिखा है प्रकृति आदि सर्वभूतांतरयामी सर्वशेषी च नारायण। प्रकृति आदि सर्वभूत अंतर्यामी, प्रकृति का आदि का मतलब उससे उत्पन्न होने वाले सारे भूतों का, मतलब प्राणियों का, शरीरधारी 84 लाख जोनियों का। यामी अंतर्यामी, सर्वशेषी, सबके जाने के बाद जो शेष बचता है, सर्व उनका शेषी च नारायण, मैं नारायण हूं। परम पुरुष भगवान परमात्मा के रूप में सारे सृष्ट जगत में कण कण में विराजमान है। और फिर पुरुष अवतारों की बात भागवत में भी कही गई है और पंचरात्रा में भी कही गई है। विष्णु तो त्रीणि रूपाणि पुरुष आख्यानि अथो विदुहु। 3 पुरुष अवतार हैं, कारुणदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई। तो यहाँ जो परमात्मा है ये क्षीरोदक्षाई विष्णु है। अब हम वापस अपने इस श्लोक के श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के तात्पर्य को देखते हैं। ये 16 का 9, ये श्रील प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं श्रीधर स्वामी ये बात कह रहे हैं कि भगवान अपने विभूतियों के साथ मैं जोड़ के उनके अस्तित्व का हमको पहचान करा रहे हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपने जीवों से अभिन्न हैं। कैसे? भगवान का जीव अंश है।
शक्ति है जीव, भगवान की तटिष्ठ शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, ये पहला सिद्धांत है। क्यों भगवान से जीव अभिन्न है? क्योंकि वो भगवान से आते हैं और भगवान ही उनके स्वामी है। तो जो जिसकी चीज है उससे अलग नहीं हो सकती। इसको कहते हैं अनन्य अंशित्व। जीव अनन्य रूप से भगवान का अंश है, और ये है चैतन्य महाप्रभु का भेद अभेद तत्व। जीव भगवान के समान भी है गुणों में, सच्चिदानंद है जीव, परंतु भगवान से जीव भिन्न भी है, क्योंकि जीव अणु है, भगवान विभु है। जीव एक शरीर का संचालन चलाता है, भगवान सारे ब्रह्मांड का और सारे शरीरों का संचालन चलाते हैं। ऐसा ही भगवान ने 20वें श्लोक में 10वें अध्याय के अर्जुन को संबोधन करके कहा है। वहां भी अहम आत्मा ही लिखा हुआ है। भले भगवान भौतिक चीजों की बात कर रहे हैं, संसारी चीजों की बात कर रहे हैं, परंतु भगवान उन सारे भौतिक प्रकृति के पदार्थों से भिन्न है, क्योंकि भगवान दिव्य है। ये भौतिक प्रकृति भगवान की शक्ति जरूर है, परंतु ये भगवान की स्वरूप शक्ति का विस्तार नहीं है। इसलिए भगवान इससे सदा ही निर्लेप रहते हैं, जैसे कमल जल में निर्लेप रहता है। जैसे एक शरीर में जीव आत्मा है, इसलिए ही शरीर में प्राण है, शरीर जीवित है, ऐसे ही भगवान इस भौतिक जगत के कण कण में है, इसलिए ये भौतिक जगत दिख रहा है, चल रहा है, संचालन चल रहा है। तो इसका मतलब इसमें भगवान विराजमान है। तो ये तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों का इस श्लोक के ऊपर। अब हम चक्रवर्ती पाद सिर्फ एक बात लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण सामान्य रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं इन जनरल, कि मैं सारे ब्रह्मांड के जीवों के हृदय में परमात्मा, उनका शुभचिंतक, उनका ईश्वर, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता हूं। ये सब इसका मतलब भगवान की विभूतियां हैं। भगवान इससे अलग है और अलग नहीं भी है। श्री कृष्ण तो अपने धाम में बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, गोपियों के संग में खेल रहे हैं, गोपियों के संग में रास कर रहे हैं, परंतु उनके आध्यात्मिक विभूति परमात्मा के रूप में इस जगत का संचालन कर रही है। इस जगत की सृष्टि अपने गुण अवतारों के द्वारा करा रही है, और सबका सुहृद परमात्मा बैठा है, सुहृद सर्वभूतानां। तो ये भगवान की विभूतियां हैं। अब ये जो कर्म संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, मैं आध्यात्मिक ऐश्वर्य या विभूति हूं भौतिक विभूतियों के अंतर्गत। जितनी भी भौतिक विभूतियां हैं उसके अंदर मैं आध्यात्मिक विभूति के रूप में विराजमान हूं। मैं परमात्मा हूं, मैं सबका शुभ चिंतक हूं, सबका बेनिफेक्टर, सबका लाभ देने वाला हूं सबको। मैं आई एम द स्टिमुलेटर ऑफ एवरीथिंग। ईश्वर स्टिमुलेटर ऑफ एवरीथिंग का मतलब है हमारे पूर्व संस्कारों के अनुसार जो जो हमें कार्य करना है उसके लिए भगवान हमारे को स्टिमुलेट करते हैं, हमारे को प्रेरित करते हैं, अंदर से संचालन हमारा का चलाते हैं। भगवान अपने भौतिक विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। जितने भी भौतिक चीजें हैं वो सब मुझसे जुड़ी हुई हैं,
इसलिए उनमें मेरी अस्तित्व को देखा जा सकता है। भगवान आध्यात्मिक विभूतियों का भी वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं मैं वो पुरुष हूं जो महत तत्व की सृष्टि करता हूं, मैं सब कारणों का कारण हूं। तो ये जो सृष्टि है, महतत्व कहां से आता है, कैसे कि महतत्व से सारी सृष्टि कैसे होती है, प्रकृति का संचालन कैसे होता है, ये सब मैं करता हूं। इसका मतलब ये सारी मेरी विभूति है। अब हम 10वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। अहम गतिमतां काल कल्यताम गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणिन्यः उत्पत्ति औत्पत्तिको गुणः। अहम गतिमताम। गतिमताम का शब्द का अर्थ है जो किसी गंतव्य स्थान को, गति उसको भी कहते हैं जहां हमको पहुंचना है जिस स्थान पे, या गति उस फल को भी कहते हैं जिसको प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और गति हमारे चलने की जो रफ्तार है या स्पीड है उसको भी गति कहते हैं। तो मैं गति हूं। किसकी गतिमताम? जो अपने जीवन में कुछ पाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जो कर्मी लोग हैं वो अपने कर्म के फल को प्राप्त स्वर्ग आदि करना चाहते हैं, तो वो उनकी गति भी मैं हूं। ज्ञानी है जो संसार के भोगों का त्याग कर कर आत्मा का चिंतन करके परमात्मा में विलीन होना, ब्रह्म में का जो अहम ब्रह्मस्मि कह के ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, उनकी गति भी मैं हूं। जो भक्त है, मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मेरे धाम में आना चाहते हैं, उनकी गति में भगवान का, मैं उनका गति वैकुंठ भी मैं हूं, गोलोक धाम भी मैं हूं। इसका मतलब जो जो जिस साधन के फल को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं उसको देने वाला मैं हूं, अथवा वो गति जो है वो मेरी ही विभूति है। काल कल्यताम अहम। काल का मतलब समय है। काल का मतलब जो काल, जैसे भगवत गीता के 5 विषयों में एक विषय काल है, और श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में विशेष रूप से दो अध्यायों में काल का वर्णन है, काल की गणना का वर्णन है, काल की गति का वर्णन है। काल भगवान का एक कहा जाए कि निराकार रूप है, उसका कोई शक्ल नहीं है। इस काल का वर्णन का कल्यताम का मतलब है जो सबको अपने बस में रखता है, सब काल के चक्कर से अपना कार्य करते हैं। इस काल कैसे भगवान के कृष्ण के हाथ में है, ये आपको अच्छी तरह से अगर याद हो तो भीष्म पितामह जब सरसैया के ऊपर कुरुक्षेत्र में लेटे हुए थे, उस समय जब श्री कृष्ण भगवान पांडवों को लेकर आए और युधिष्ठिर महाराज के ओर भीष्म पितामह महाजन ने देख के कहा, आप धर्मराज हो, आप ब्राह्मणों को पूजते हो, वो आपके हितैषी है। उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण आपके शुभ चिंतक है, फिर भी आपके जीवन में इतने सारे संकट आए, इतने सारे ऐसे परिस्थितियां उपस्थित हुई जो बड़ी दुखदायी हैं। इसका आखिर आप जानते हो कारण क्या है? पांडव, आप भगवान के नित्य शुद्ध शाश्वत भक्त हो, आपके कर्मों के कारण आपके कष्ट नहीं है। भक्त के कर्मों के कष्ट नहीं होते,
तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं फिर क्या कारण है? बोला इसका कारण है काल। काल बड़ा बलवान है, काल की गति कोई नहीं जान सकता। और फिर भीष्म पितामह ने हाथ की उंगली उठाई और जो चरणों के पास श्री कृष्ण खड़े थे इशारा किया, बोला वो काल इसके इशारे से चलता है, ये काल का स्वामी है, ये काल इसकी उंगली के ऊपर जिसको जैसे नचाए नचा सकता है। युधिष्ठिर कहता है ये तो हमारा भाई है, हमको क्यों नहीं बताया पहले कि इसी ने ये सारी योजना बनाई थी। तो भीष्म पितामह कहते हैं मुझे छोड़ो, शंकर जी, कपिल जी, नारद जी भी इनकी गति को नहीं जानते, ये कार्य कैसे काल के द्वारा करते। और भागवत में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं जैसे काल का एक मुख्य काम है भगवान को प्रकृति से अलग करते, प्रकृति से भगवान को अलग करना, ये काम काल का है। इसका उदाहरण प्रभुपाद जी ऐसे देते हैं जैसे मैं अपना आवाज रिकॉर्ड करता हूं रिकॉर्डर में, अब आवाज रिकॉर्ड हो गया, फिर मैं नहीं हूं, आप उसको चला सकते हो। इसका मतलब मेरे आवाज को मुझसे अलग जिसने किया, टेप रिकॉर्डर ने या रील टेप रिकॉर्डर की ने, वो टाइम का काम है, वो काल का कार्य है। और भगवत गीता में तो कालो अस्मि लोक क्षय प्रवृद्धो, मैं वो काल हूं जो इस सृष्टि को का क्षय कर रहा हूं। जो चीज बनी है वो उस चीज के ऊपर काल का प्रभाव है और काल उसको आस्ते आस्ते जीर्ण करता जा रहा है, नाश करता जा रहा है और अंत में नाश कर देगा। और काल वर्तमान, भूत और भविष्य में नापा जाता है। और हमारी जो सेकंड है, जो हमारी नाप दंड सेकंड है काल का, ये तो बहुत छोटा है। हमारे पास त्रिशाणु से, हाँ, परमाणु, त्रिशाणु, जो ये 6 परमाणु जो छोटे होते हैं, वो जो खिड़की से सूर्य की रोशनी में जो छोटे छोटे दाने दिखते हैं, वो एक दाना जितनी देर में सूर्य की रोशनी में चलता है उसको त्रिशाणु कहते हैं। फिर त्रुटि, गति, दंड, ये टाइम जो है, ये क्या करता है टाइम? ये सबको अपने बस में रखता है। टाइम आध्यात्मिक जगत में है परंतु वहां किसी के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। ये काल ही है जो तीसरी लाइन आ रही है, गुणानां अपि अहम साम्यम। प्रकृति में जब तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण साम्य स्थिति में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, तब सृष्टि नहीं होती, तब उसको प्रकृति कहा जाता है। वो वास्तव में प्रधान के रूप में रहता है। जब सृष्टि करनी होती है, वो महत्त्व होता है, तो उसमें 3 गुणों में क्षोभ पैदा करना, हलचल पैदा करना, उसको एजिटेट करना, वो कार्य काल का है। काल और भगवान की दृष्टि से भगवान जीवों को महत्त्व में स्थापित करता है गर्भ के रूप में, और काल के द्वारा तीनों गुणों में हरकत करता है, मूवमेंट करता है। उनकी जो साम्य अवस्था है, जो इक्विलिब्रियम में है, उसको चलाता है। उससे क्या होता है? उससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। पहले अहंकार सतोगुण में, अहंकार रजोगुण में, अहंकार तमोगुण में, उससे ये सारी सृष्टि होती है, जिसको कहते हैं प्राकृतिक सृष्टि, जो भगवान विष्णु के द्वारा होती है, जिसको सर्ग कहते हैं। ये 6 प्रकार की सृष्टि होती है और उसमें काल का मुख्य कार्य है। तो काल कल्यताम अस्मि, कल्यताम का मतलब उनके सारे
प्रकृति के सारे कार्यों का संचालन करने वाला। गुणानाम अप्य अहम साम्यम, प्रकृति के 3 गुण हैं, उसकी जो साम्य अवस्था है, इसका मतलब जब प्रधान के रूप में वो रहते हैं, प्रकृति के रूप में रहते हैं, तब वो प्रकृति मेरी विभूति है। वो प्रकृति मेरी विभूति है। गीता में कहते हैं मयाधिक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम। वहां यहां मेरी अध्यक्षता, अध्यक्षता का एक शब्द का अर्थ है अधि मतलब नीचे, अक्ष मतलब आंख। इसका मतलब जब मैं प्रकृति के ऊपर अपनी दृष्टि डालता हूं तब वो प्रकृति सृष्टि का कार्य करती है, चर अचर जगत की सृष्टि करती है। सूयते का मतलब है जन्म देती है। तो प्रकृति की साम्य अवस्था जो गुणों की है वो मेरी विभूति है। गुणिन्य का मतलब जो जिसमें गुण है। इसको 10वें अध्याय में है रसो अहम अपसु कौन्तेय, जल में मैं स्वाद हूं। इसका मतलब जल का जो गुण स्वाद है वो मैं हूं, पृथ्वी में जो गंध है वो मैं हूं, आकाश में जो शब्द है वो मैं हूं। गुणिनी औत्पत्ति को गुण उसका उत्पन्न करने वाला, जहां से ये गुण उत्पन्न होता है अथवा जिस गुण के कारण जो कुछ उत्पन्न होता है वो मेरी विभूति है। इसका अर्थ ये लिखा है प्रभुपाद के शिष्यों ने, जो भी फल की इच्छा करते हैं उन सब का फलदाता मैं हूं, गति मैं हूं, गति मताम की गति में हूं। और जो सबका संचालन चलाते हैं उसमें मैं काल हूं। कालो दंड्यतामस्मि, दंडो दंड्यतामस्मि, ये 10वें अध्याय में है। जिसको जो सबको संयम में चलाता है वो काल है। मैं प्रकृति हूं गुणों के लिए। जब गुण साम्य स्थिति में होते हैं तो मैं प्रकृति हूं। असल में प्रकृति के 3 कार्य हैं। जो भगवान की प्रकृति विभूति है इसके 3 कार्य हैं। एक प्रकृति का कार्य है प्रधान के रूप में सारे भौतिक इंद्रियां, मन, 5 भूत, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, 5 तन मात्राएं, रूप रस गंध आदि, और उनके देवता। ये है प्रधान का काम, इन सब की सृष्टि करना। दूसरा प्रकृति का जो भाग है उसको कहते हैं अविद्या। ये भी प्रकृति से उत्पन्न होती है। वो जो प्रधान से होती है वो वास्तविक है, वो दिखती है, वो रियल है। जो अविद्या है वो रियल नहीं है, वो वास्तविक नहीं है, वो ब्रह्म है। और ये अविद्या 5 प्रकार की होती है। अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश और अस्मिता। और तीसरा प्रकृति का अंग है विद्या। और ये विद्या से अविद्या का नाश होता है। ये तीनों प्रकृति के अंग है। और ये प्रकृति जो है मेरे अंश है। अब चक्रवर्ती पाद इसकी तात्पर्य में प्रभुपाद के शिष्यों ने तात्पर्य नहीं लिखा है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं भगवान अब अपनी विशेष विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। पहले जनरल में किया, सामान्य रूप से किया, और अब विशेष रूप से कर रहे हैं। सामान्य रूप से ये कहा कि मैं अंतर्यामी परमात्मा हूं, सबका शुभचिंतक हूं, सबका नियंता हूं, सृष्टि करता, पालन करता और संहार करता हूं। ये है जनरल बात। अब विशेष क्या कह रहे हैं? भौतिक और आध्यात्मिक जो भी वस्तु है उसके अंदर जो विशेषता है वो मेरी विभूति है। कभी कभी इसका अर्थ ऐसे होता है
कि जो ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सारे पशुओं में मैं कहेंगे शेर हूँ, इसका मतलब कि भगवान एक पूरी जाति का वर्णन करके उसमें विशेष जो है उसको अपनी विभूति बताते हैं। जैसे कहते हैं भाई बहुत से नैनता हैं, परंतु उन नैनताओं में मेरी विभूति काल है। भैया नैनता तो बहुत सारे हैं भाई, सरकार भी नैनता है अपनी जगह पे, सबका जो लॉ एंड ऑर्डर चला रही है। राजा भी नैनता है, ब्राह्मण भी नैनता है, वेद के मार्ग पे चलाने के लिए ये काम करो, ये भगवान का इस धरती के ऊपर नैनता जो है, भूदेव है ब्राह्मण, फिर नरदेव है राजा, ये सब भी नैनता है। परंतु इन सब के ऊपर जो मुख्य नैनता है वो काल के रूप में मैं हूं। और फिर कहते हैं जो कर्मियों का फल है या ज्ञानियों का फल है वो मैं देता हूं। उनकी गति जो है, कर्मियों की गति, ज्ञानियों की गति मेरे द्वारा है। मैं प्रकृति हूं, गुणों में, गुणों के अंतर्गत मैं प्रकृति हूं। जो स्वाभाविक सबके अंदर गुण है, जो उसका आधार है, जैसे कि आकाश में मैं शब्द हूं, वायु में स्पर्श हूं, अग्नि में जैसे प्रकाश है। तो ये जो गुण है जो उससे अलग नहीं हो सकते, ऐसे अगर कहा जाए जीव का जो गुण उससे अलग नहीं हो सकता है, जो उसका धर्म है सेवा, वो भी मेरी विभूति है। और गौड़िया भाषा इसके ऊपर लिखी है कुछ, जो भी किसी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, इसका मतलब जो जिसकी गति है, जिसको वो अपना लक्ष्य चाहते हैं, वो सारे अंततोगत्वा भगवान के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। क्योंकि जो कुछ भी इस संसार में उत्पन्न हुआ है वो भगवान के भिन्न शक्तियों के द्वारा ही संभव है। जो कर्मी हैं उनको भगवान देवताओं के द्वारा उनके कर्म का फल दिलाता है। जो ज्ञानी हैं, जो कर्म कांड को छोड़ देते हैं, कहते हैं कि ये बेकार का कार्य है, परंतु वो ब्रह्म को जान के उसमें लीन होना चाहते हैं, वो भी उनकी गति मेरी विभूति है, मैं ही देता हूं। ये जो संसारी लोग भगवान जो थोड़े समय के रहने वाली चीजों के पीछे भाग रहे हैं, ये वास्तव में भगवान की माया का प्रभाव है और ये अविद्या है। इसके कारण वो मानव जन्म के मुख्य आत्म साक्षात्कार वाले लक्ष्य को भूल जाते हैं। जो भौतिक विभिन्नता को त्याग देता है, वो समझता है कि जो परम सत्य है उसमें कोई विभिन्नता नहीं है, निर्विशेषवादी। ये दोनों वास्तव में भौतिक स्तर के ऊपर है। वो कभी भी नहीं ये समझ सकते हैं कि भगवान के दिव्य गुण भी हो सकते हैं। इस प्रकार से सबकी गति भगवान है। लेकिन इनमें से जो भौतिक लक्ष्य चाहते हैं वो, और जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, वो दोनों भगवान की बहिरंग शक्ति से प्रभावित हैं।
वास्तविक जीव की गति क्या है? वास्तविक गति क्या है? एक्चुअल गोल क्या है जीवन का? भगवान की प्रेममयी सेवा करना। ये भौतिक स्तर से ऊपर है, ये भगवान की अंतरंग शक्ति के अधीन है। और गति का एक अर्थ जीव गोस्वामी लिखते हैं, गति का अर्थ शरणागति। एक अर्थ अगर गति का करें कि लक्ष्य, और दूसरा है शरणागति। ये बहुत अच्छा इसका भाव हो जाएगा। इसका मतलब जो मेरा शरण लेते हैं वो भाग्यशाली मेरी विभूति हैं। इसको जब शरणागति को हम देख रहे हैं तो हमें ऐसे लगता है भगवत गीता के 10वें अध्याय में विभूतियां तो भगवान ने अपनी कोई 100 से अधिक गिनाई है, मुझे याद नहीं 80 है या कितनी है, परंतु हमने अनुभव किया है उसमें सबसे बड़ी विभूति भगवान की है चतुर्श्लोकी गीता में भगवान के भक्त। विभूति का मुख्य उद्देश्य होता है जिसको देखकर भगवान याद आ जाए, जो भगवान की स्मृति कराए उसको कहते हैं विभूति। तो भक्त से ज्यादा ऐसा कौन इस दुनिया में है जो हमको भगवान को याद कराने में सहायता करता है? इसका मतलब जो भगवान के शरणागत हैं भक्त, वो भगवान की सबसे बड़ी विभूति है। उन्हीं के माध्यम से भगवान को कोई भी सरलता से जान सकता है, क्योंकि जो भक्ति है वो भगवान ने स्वयं देने का नेम नहीं बनाया। भगवान किसी को अपनी ओर से भक्ति नहीं देते। भगवान ने भक्ति भक्तों के द्वारा ही किसी को देने का विधि बनाई है। जब भगवत गीता के 18वें अध्याय के मनमना और सर्वधर्मान वाले श्लोक के ऊपर चक्रवर्ती पाद टीका लिख रहे हैं, तब कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, आज मैं अपना नेम तोड़ रहा हूं। मैंने किसी को स्वयं न भक्ति देने का एक नेम धारण किया हुआ है, क्योंकि मैं अगर किसी को भक्ति दूं तो सबको दूं या किसी को नहीं दूं, इसलिए मैं किसी को भक्ति नहीं देता। लेकिन आज तुम मुझे बहुत प्रिय हो, स्तोषी में दृढ़मिति, अब मुझे बहुत प्रिय हो, मैं आपका हित तब हित कामया, तुम्हारा हित चाहता हूं, इसलिए मैं अपना नेम तोड़ रहा हूं। आपको मैं अनन्य शुद्ध भक्ति का मार्ग बता रहा हूं। मन मना भव मत भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एवेसी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। श्लोक तो ऐसा ही 9वें अध्याय में कहा है, लेकिन वहां प्रतिजानी प्रयोगी प्रतिज्ञा करता हूं ये नहीं कहा। भगवान अर्जुन ने कहा मैं जानता हूं मेरे मित्र कृष्ण, आपने तो अपनी माता को भी कहा मैं मट्टी नहीं खाई माँ, मैं मटकी नहीं फोड़ी माँ। ये तो आपका स्वभाव है, ब्रज में तस्करी करना, झूठ बोलना। कृष्ण ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, सच सुनो अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये सत्य है, मैं अपना नेम तोड़ के आपको ये बता रहा हूं। शरणागति गति का अर्थ अगर किया जाए जीव गोस्वामी के शब्दों में, तो सबसे बड़ी विभूति भगवान की है वो भक्त जो भगवान का शरण लेते हैं। और शरण लेने वालों का भी रामानुज संप्रदाय में 2 विभाग हैं। एक को कहते हैं जो तमिल भाषा से पूजा करते हैं और दूसरे संस्कृत भाषा से पूजा करते हैं। एक कहते हैं कि जैसे बिल्ली, जैसे बंदरिया का बच्चा अपनी माँ को पकड़ के रखता है, ऐसे हमारी शरणागति है। इसको कहते हैं परपन्ना। परपन्ना का मतलब पाँव के पंजे पकड़ना। जैसे बंदरिया का बच्चा अपनी माँ बंदरिया को पकड़ता है, माँ नहीं पकड़ती है, अच्छी तरह से पकड़ता है, गिरता नहीं है, परंतु उसमें सारा बल बच्चे का अपना है। इसको कहते हैं परपन्ना। हम भगवान के पांव पकड़ेंगे।
लेकिन भगवान शक्तिशाली है, झटका देगा तो हमारे हाथ से पांव निकल भी तो सकते हैं। तो दूसरी शरणागति का भाव है, उसको कहते हैं शरणागति। एक प्रपन्ना और दूसरा शरणागति। शरणागति का अर्थ है भगवान के चरण के तलवे के नीचे अपने आप को डाल देना। और इसका उदाहरण देते हैं, बिल्ली अपने बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान से अपने मुख में ले जाती है। इसका मतलब इसमें सारा भगवान ही सारा कार्य करते हैं, जीव केवल बिल्ली के बच्चे की तरह आराम से बैठा रहता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जीव आराम से बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है, इसको शरणागति कहते हैं। परंतु हम गौड़िया वैष्णव में कहना है कि ऐसे भी नहीं है कि हम अपने प्रयास से भगवान को पाएंगे, जैसे बंदरिया का बच्चा माँ को पकड़ता है, और ऐसे भी नहीं है कि हम कुछ भी नहीं करें, भगवान अपने आप सब करेगा, जैसे बिल्ली का बच्चा बैठा होता है। तो फिर हम गौड़िया वैष्णव की शरणागति क्या है? तब उदाहरण देते हैं, कोई कुएं में गिरा हुआ हो, वेल में गिर गया हो, तो उसको पहले तो पुकारना चाहिए, अरे भैया मैं गिर गया हूं, मुझे निकालो। अई नंद तनुज किंकरम पतितम विषमे भवाम बुधौ, प्रार्थना करनी चाहिए, पुकारना चाहिए। और फिर ऊपर से भगवान कृपा करके एक रस्सी नीचे डाले तो उसको पकड़ के ऊपर चढ़ने के लिए प्रयास भी करना चाहिए। इसका अर्थ ये है, हमारी शरणागति जो है गौड़ी वैष्णव की, उसमें है कि जब हम सेवा करते हैं तो हमको समझना चाहिए कि हमको 100% पूरा बल लगा के सेवा करनी है। हम नहीं करेंगे तो ये कार्य होगा ही नहीं। और दूसरी तरफ से ये निश्चय हो कि भगवान की कृपा नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। 100% भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर रहना और 100% अपना प्रयास करना, ये दोनों जब पूरे होते हैं इसको शरणागति कहते हैं। जैसे यशोदा मैया जब कृष्ण को बांध रही है तो 2 उंगली जो रस्सी छोटी हो रही है, पहली उंगली है भक्त का प्रयास। भक्त का प्रयास का मतलब भक्त का साधन। भक्त अपने साधन में यशोदा मैया की तरह श्रृंगार बिगड़ जाए, पसीना पसीना हो जाए, लथपथ हो जाए, लेकिन अपने साधन में लगा रहे, तो उससे क्या होगा? भगवान की करुणा की दृष्टि पड़ जाएगी, भगवान की कृपा उतर के आएगी। और जब ऐसे दोनों साथ मिल जाते हैं तो ये शरणागति संपूर्ण शरणागति मानी जाती है। तो जो भक्त ऐसे भगवान के शरणागत हैं, उन भक्तों के, वो भक्त भगवान की सबसे बड़ी विभूति है और उनको देखकर भगवान को याद आता है। और वो बहुत से भाग्यशाली जिनका शुभ कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ है, और वो भी भक्ति जनक पुण्य इकट्ठा हुआ है। दान पुण्य वाला पुण्य नहीं, यज्ञ वाला पुण्य नहीं, तपस्या वाला पुण्य नहीं, भक्ति जनित अगर पुण्य इकट्ठा हुआ है कई जन्मों का, और भक्त का संग हुआ है, शरणागत जो भक्त है उसका, जिसको सताम कहते हैं। सताम वो भक्त हैं जिसका प्रभुपाद ने सताम शब्द का अर्थ श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 2 श्लोक में लिखा है, धर्म प्रोजित कैतवो परमो निर्मत्सराणाम सताम। और निर्मत्सर सताम कहते हैं, जो 100% शुद्ध भक्त हैं। वहां निर्मत्सर का अर्थ है 100% शुद्ध भक्त। इसका मतलब उत्तम अधिकारी, सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो। ऐसे भक्तों के संग में मेरी कथा सुनी जाएगी जो बड़ी शक्तिशाली है, तो वो बहुत बड़ी औषधि है, मुक्ति का मार्ग खोलती है, श्रद्धा को, भक्ति को और प्रेम को प्राप्त करने वाली है। तो वास्तव में यहाँ भगवान अपनी विभूति जो शरणागति बता रहे हैं, अगर जीवा गोस्वामी के शब्द का अर्थ लें, गति लें अन्य साधनों के लिए, कर्मी और ज्ञानी के लिए या योगी के लिए, परंतु भक्त के लिए इस गति का अर्थ है शरणागति। और शरणागत भक्त जो है
वो भगवान की सबसे बड़ी विभूति है। हमारा अनुभव है दसम स्कंद भगवद गीता से भी, दसम अध्याय भगवद गीता से भी, इस श्लोक से भी, कि जो विभूति का मतलब भगवान की स्मृति कराने वाला। और भक्त की दृष्टि कैसी होती है, कुछ भी देखता है, मोर का पंख देखता है, नाचता हुआ मोर देखता है तो कृष्ण दिखाई देता है। अरे सपेरे के पास सांप को नाचते देखता है तो कालिया के फन के ऊपर कृष्ण नृत्य करता हुआ दिखाई देता है। सांप को देखने से भी भगवान की स्मृति आ जाती है। हम शायद एक बार क्रूज के ऊपर भागवत सत्संग करने के लिए सिंगापुर गए थे। वहाँ एक जगह है जो वहाँ के लोगों के लिए, और जो है वो आस्पिशियस क्या कहते हैं उनकी भाषा में, जहाँ से लाभ होते हैं वो मैं, तो एक मछली है और एक शेर का मुंह है और मछली मुंह के मुंह से पानी निकलता है। तो हम जब उधर गए हमने बोला ये तो मत्स्य और नरसिंह दोनों अवतार यहाँ हैं। तो हमारा क्या है, जो हमारा सॉफ्टवेयर भक्ति में डला हुआ है ना, कुछ भी चीज देख के उससे भगवान की स्मृति आ जाना, ये भगवान की विभूति का मुख्य उद्देश्य है। कुछ भी दिख जाए। उस सपेरे को देखा था तो कौन महाप्रभु का भक्त लोटपोट होके भाव विभोर हो गया कि अरे ऐसे ही कालिया के सर्प के ऊपर श्री कृष्ण नाचे थे। तो मोर का पंख देख के भगवान की स्मृति आ जाए, कुछ भी देख के भगवान का। अरे अनार के दाने को खोलते हैं कि एक एक दाने के लिए एक घर बना दिया है, उसकी चार दीवारी बना दी है। क्या भगवान आपका जय हो, आपकी ऐसी विभूति है कि एक अनार के दाने के लिए भी एक भर का अलग अलग घर बना के रखा है। सबके लिए पार्टीशन और वाल और सब अपने अपनी जगह पे खड़े हुए हैं और एक जगह से जुड़े हुए हैं। कैसे धरती से ऊपर जल जाता है, नारियल के पानी के अंदर पानी कहाँ से आ जाता है, कौन सा पंप लगाया हुआ है, धरती से पानी ऊपर जाके नारियल के अंदर पानी भर जाता है। क्या भगवान आपकी विभूति है, कैसे आप ये का आश्चर्य है। लोग तो कैसे श्रेण से पानी डाला है, कैसे पानी डाला है, अंदर कैसे पानी गया है। ये विभूतियां भगवान की इतनी हैं कि एक बार कोई विदेशी वैज्ञानिक घूम के भारत में जलेबी को खाया, बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके अंदर ये रस कहाँ से आया। वो कुछ जलेबियां यहाँ से ले गया अपने वहाँ लेबॉरेटरी में कि ये जिस रेंज में कितनी कंसंट्रेशन शुगर की होगी, कैसे इसको भरा है। बड़ा उसका दिमाग माथा घूम रहा कि इतने सब में इतनी सिरेंजों से कैसे भरा है, पागल हो गया। दूसरे साइंटिस्ट से पूछा कि भाई ये मेरी समस्या है। बोला मैं भी गया था एक बार, मैं समोसा लाया था, अभी तक ढूंढ रहा हूँ कि इसमें आलू कैसे चले गए, ये पूरा बंद है, इसके अंदर आलू कैसे गए हैं। रिसर्च कर कर थक गया हूँ, अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आलू के अंदर, समोसे में आलू कैसे गया और जलेबी में रस कैसे गया, ये दो बातें विज्ञानियों को समझ में नहीं आती हैं। तो ऐसे भगवान के इस विभूतियों से भगवान उनको कहाँ समझ में आएगा। इसलिए भगवान की सबसे विभूति है शरणागत भक्त। और ऐसे शरणागत भक्त जब हमारे को हर जगह हर समय भगवान को दिखा, जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सब जगह मुझे देखता है, जो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखा है, सर्वम च मयि पश्यति, और सबको मुझ में देखता है। इसका मतलब सब भगवान की गोद में बैठे हुए हैं। और वो भगवान की गोद दो प्रकार की है, या भगवान की माँ की गोद, भगवान के एक शक्ति है जो हमारी माँ है, उसकी गोद में बैठो, या दूसरी शक्ति भगवान की है जो हमारी मौसी है, उसकी गोद में बैठो। माँ की गोद के लिए भगवत गीता का श्लोक है, महात्मा नस्तु माम पारत देवीम प्रकृतिम आश्रिता। जो महात्मा है वो मेरी अंतरंग देवी प्रकृति का शरण लेता है, जो अंतरंग राधा रानी का शरण है। और उसका शरण नहीं लिया तो फिर मौसी जो हमारी है, ये भौतिक प्रकृति, इसकी गोद में हम अपने आप गिर जाएंगे। और जब मौसी की गोद में गिर जाएंगे तो फिर
तो इस संसार के अंदर थप्पड़ें तो लगेंगी। तीनों गुणों के प्रभाव से सदा ही द्वंद्वों में घिरे रहेंगे, द्वंद्वों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। मेरा तेरा, सुख दुख, काला गोरा, गर्म सर्द, ये सब साथ चलता रहेगा। तो अब शरण लेना है भगवान की गोद कौन सी में बैठना है? हरे कृष्णा कह के हरे राधा रानी की गोद, उसका बालक बनना है, उसका शरण लेना है। राधा है जगतेर माता, राधा अलादीनी शक्ति कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, अलादीनी शक्ति कराए भक्तेर पोषण। जो भगवान को आनंद देती है वही अलादीनी शक्ति राधा रानी भक्तों का पोषण करती है, जैसे माँ अपने बच्चों का पोषण करती है। तो किसकी गोद में बैठना है? सभी भगवान की गोद में है। कोई मौसी माया की गोद में है जो आया के समान है, और कोई माँ की गोद में है जो अंतरंग शक्ति के समान है। हर एक भगवान के अंदर है, भगवान के गोद में बैठा हुआ है। जो माँ की गोद में है वो भगवान के चरणों का अमृत पीने के लिए अधिकारी बन जाता है, और जो माया की गोद में है वो संसार के द्वंद्वों के अंदर फंसा रहता है। अब निर्णय आपको करना है कि हमको किसकी गोद में रहना है, किसका शरणागत होना है। ये तो समझ गए, ये भगवान की, काल भी भगवान का रूप है, और काल से हमको सिर्फ एक ही बात सीखनी है, अंत काल में भगवान की याद कैसे आ जाए। बस ये एक काल से हमें सीखना है। अंत काले च माम एवं सुमरन मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय भगवान की सुमृति हो जाए, याद आ जाए, ये काल को प्रार्थना करनी चाहिए। जब अंत समय मेरा आए, राधा कृष्ण आपका सुमरण मेरे हृदय में आ जाए, जमुना जी का तट हो, बंसी बट को, सांवरा निकट हो, राधा रानी के संग, वो समय काल हमारे लिए, भक्तों के लिए वो काल है जो काल सबका आयु का नाश कर रहा है। वही काल भक्तों को भगवान के पास ले जाता है, सबका करता है नाश, भक्तों को ले जाता है भगवान के पास। ये काल का मुख्य कार्य है। मेरे ख्याल में 1 मिनट 3 मिनट 4 मिनट बचे हैं। अगर आवाज़ आपका मेरे पास आ गया तो आपको प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। साधु साधु साधु। आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही है जी। बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया, भगवान की विभूति का वर्णन किया बड़े सुंदर तरीके से। विभूति भगवान की अनुभूति हो, यही भक्त बड़ी विभूति है। उद्धव का व्याख्यान बताया आपने, उद्धव का उत्सव बताया, ईश्वर की परिभाषा बताई। हृदय में रहते हैं, सुबुद्ध दिल पर है भगवान। 3 गुण अवतार स्वरूप में ईश्वर आते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर रूप में आपने बताया। भगवत गीता जैसे अर्जुन को ज्ञान दिया, उसी प्रकार से इस अध्याय में उद्धव को ज्ञान दिया। 3 पुरुष अवतार का व्याख्यान बताया। भगवान और जीव अभिन्न है ये समझाया आपने। गति का अर्थ समझाया, कैसे भगवान हमारी गति है और उनकी प्रपन्नम और शरणागति हमारे ही लक्ष्य होना चाहिए। काल की परिभाषा बताई, प्रभुपाद के उदाहरण से बताया। भक्तों का कर्म के कष्ट होते हैं और काल के कारण है, और उनके स्वामी कृष्णा है, यह आपने भीष्म पितामह के उदाहरण से बताया। प्रकृति भी भगवान की विभूति है, उनके 3 कार्य है। प्रधान सारे भौतिक इंद्रिया उनके देवता, उनकी सृष्टि करना होती है। दूसरा अविद्या जो भ्रम है, विद्या से अविद्या का नाश होता है, यह आपने बताया। गुनानी का अर्थ बताया आपने। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका और गौड़े भाष्य की टीका दी। भक्त के हृदय में भक्ति का सॉफ्टवेयर डाउनलोड है, और हर विभूति की देख के भगवान का स्मरण होता है। बहुत अच्छा बताया आपने पॉइंट। और नारियल पानी, अनार, सिंगापुर के जो उदाहरण आपने बताए, काले नाग के उदाहरण से कैसे हम लोग भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। जलेबी और समस्या का वैज्ञानिक समझ नहीं पाए आज तक, और हमको अगर माँ या मौसी की शरण लेनी चाहिए, नहीं तो हम माँ की लेनी चाहिए। मौसी की लेंगे तो फटकार लगती रहेगी, और हरे कृष्णा की शरणागति लेंगे तो जीवन सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े सुंदर तरीके से आपने सारांश दे दिया इन 2 श्लोकों का।
तो किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे प्रभु की अनुमति से। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण, आपने सब याद कर लिया। अच्छा, आपका भी मशीन अच्छी है। आपसे सीख रहे तो। गोविंद आनंद जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत बेटा। हाँ परमानंद जी, उंगली ऊपर है, एक उंगली ऊपर सिर्फ जब द्रौपदी पुकार रही थी कोई सहायता करे, कोई नहीं उठाई। भीष्म का एक कृपाचार्य ने ऐसे उंगली की कि एक भगवान तुम्हारा सहारा है। तो आप ऐसे कह रहे हैं, क्या है भाई? आपका क्या कहना है हमको भगवान का शरण लेने के लिए? बोलिए। हरे कृष्ण दादा, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया क्लास। तो मुझे मेरा एक रिश्तेदार है, उसने एक प्रश्न मुझसे पूछा। हाँ जी, पूछिए। वो कह रहा था कि भाई हमारी जो गतिविधियां हैं, हमारे जो श्वास की गतिविधियां हैं, वो तो लिखी हुई है, जितनी लेनी है उतनी ही मिलेगी। तो ये बोल रहा था कि भाई मैं चाहे दवाई लूं या नहीं लूं, और इसके जो हम प्रेयर कराते हैं एक दूसरे के लिए कि भाई मेरे लिए प्रेयर करना, या ना, या उसके लिए प्रेयर करना, तो प्रेयर्स तो काम ही नहीं करती। जो लिखा है हमारे खाते में वो हमें मिलेगा, और जितनी सांसें लिखी है उतनी सांसें मैं लूंगा। बोला लिखी किसने? पूछो। बोला तुमने लिखी है कि या तुम्हारे बाप ने लिखी है? पूछो। अरे भाई, जिसने लिखी है वो मिटा क्यों नहीं सकता? भाई जिसने लिखी है वो मिटा भी सकता है कि नहीं? मैं ये पूछ रहा हूं। आपने नहीं लिखी है ना, तो जिसने लिखी है वो मिटा सकता है। तो कोई अगर आशीर्वाद देता है आयुष्मान भव, अगर उम्र नहीं बढ़ती हुई तो इस आशीर्वाद का लाभ क्या होता? असल में जैसे दो चीजें हैं, प्रारब्ध, ये जो आपका मित्र कह रहा है ये प्रारब्ध की बात कर रहा है। प्रारब्ध हमारे कर्मों के अनुसार जो हमने किया है उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ एक और शब्द है पुरुषार्थ। प्रारब्ध के ऊपर पूर्ण रूप से बैठ नहीं जाना है, पुरुषार्थ करना है। ये प्रार्थना करना हमारा पुरुषार्थ है, दवाई खाना हमारा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रारब्ध अपना काम करेगा तो करेगा, लेकिन पुरुषार्थ से प्रारब्ध को बदला जा सकता है। भक्ति की ये शक्ति है कि वो प्रारब्ध अप्रारब्ध सबको बदल सकती है। क्लेश घनी है, ये तो साधन के स्तर के ऊपर क्लेश घनी है। ये सारे क्लेशों को नाश करने वाली है। रोग तो छोटी बात है। तो हम ये जो भक्ति का प्रभाव है, जिसमें प्रार्थना एक अंग है, वंदना नवदा भक्ति का एक अंग है, और वो निश्चित रूप से क्लेश घनी है। वो सारे प्रारब्ध अप्रारब्ध सबको नाश करने वाली है। बस सिर्फ एक प्रारब्ध है कि ये शरीर मिला है, एक दिन इस शरीर को छूटेगा, वो तो निश्चित रूप से छूटेगा, उसको तो परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। परंतु प्रभुपाद जी का उदाहरण ये है कि जज के हाथ में है, आपको 1 साल जेल में डाले या 100 रुपये का जुर्माना लगा दे। ये तो जज के हाथ में है ना। ऐसे आपके जो भी कर्मों का फल है वो चाहे 100 रुपये दंड से छूट जाए या 1 साल कारागृह में डाले, ये तो जज के हाथ में है ना। ऐसे भगवान के हाथ में है। जब हम प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद कोई देता है या कोई पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, तो हम अपने कर्मों के प्रारब्ध को बदल सकते हैं। पुरुषार्थ इसको किया जा सकता है। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों की आवश्यकता है। पुरुषार्थ छोड़ नहीं सकते, हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठ नहीं सकते। हमारे लिए रास्ता, एक आदमी था, उसने कहा मेरे को भगवान बचाएगा तभी मैं बचूंगा और किसी की बात नहीं मानूंगा। सामने से हाथी आ रहा था, हाथी के ऊपर आदमी बैठा था। उसने कहा हटो हटो हटो, हाथी आएगा मारेगा। बोला नहीं, भगवान बचाएगा। हाथी ने लात मारा, मर गया। भगवान को कहा आपको मैंने कहा था। बोला हाथी के ऊपर बैठ के जो कह रहा था वो भी तो मैं नहीं था, तुमने वो क्यों नहीं बात मानी कि मैं ही कह रहा हूं? तो तुम नहीं समझे, तुम्हारी मूर्खता है। मैं तो उस व्यक्ति के रूप में आके भी तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा था। प्रभुपाद जी कहते थे
कि मेरे गुरु मेरे किसी के माध्यम से मेरे को मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो भगवान क्यों किसी के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकते? तो इसलिए निश्चित रूप से अपना प्रारब्ध अपना प्रभाव दे, शरीर एक मिला है प्रारब्ध से, वो चलेगा अपने समय पे। उसमें ये भी तो लिखा है कि दवाई खानी है, तुमको किसने कहा मैं नहीं खाना है? वो भी तो प्रारब्ध में लिखा है कि दवाई खानी पड़ेगी, तुम नहीं छोड़ सकते, ये भी तो लिखा है उसमें। जैसे कोई कहता है भगवान की मूर्ति में क्यों पूजा करते हो, भगवान सब जगह, अरे सब जगह है तो मूर्ति सब जगह से बाहर है क्या? मूर्ति जहां हमने रखी तुम्हारे बाप की जगह है क्या? वो भी तो भगवान की है, तो उधर क्यों नहीं है? भाई धरती में पानी सब जगह है, हाँ भाई सब जगह पानी है, लेकिन प्यास लगी है तो क्या तुम कुआं खोदेगा? जहां नल लगा है वहीं से पिएगा ना। तो भगवान सब जगह है, लेकिन मंदिर में नल खुला हुआ है तो वहां जाके भगवान का दर्शन होगा, सब जगह नहीं होगा। है तो सब जगह, लेकिन खुला तो कुआं वहां है भाई। जहां कुआं होगा नल होगा वहीं से पानी भरोगे ना। तो किसी ने आपके लिए, तो इसलिए ऐसे ये कुतर्क है असल में, तो हमें कुछ नहीं करना। तो फिर खाना क्यों खा रहे हो? ये तो आपघात करना है, इसको कहना है कि ये तो आत्महत्या वाली बात हो गई। तो आत्महत्या करना जो है वो अकाल मृत्यु है, वो नहीं करना चाहिए। ये भी तो लिखा है आपके लिए कि आपको बीमारी होगी, आपको दवाई खानी पड़ेगी, आपको डॉक्टर को पैसे देने पड़ेंगे, ये भी तो लिखा है। क्या करोगे? हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर तरीके से उत्तर दिया आपने। तो समय के अभाव से हमको ये सुंदर प्रश्नोत्तरी का जो ये सेशन है उसमें यहाँ पे रोकना पड़ेगा। तो अभी परमानंद का उंगली ऊपर है, ऊपर है। हाँ। परमानंद क्या कह रहे हैं? आप कहाँ बैठे हैं दादा? इंडिया में किधर है? अरे मैं चंडीगढ़ में हूँ। रात ही मैं चंडीगढ़ आया हूँ। आज भक्ति शास्त्री और भक्ति वैभव पढ़ा, भक्ति वेदांत पढ़ाना है। 6 दिन के लिए यहाँ रहूंगा। रात मैंने कहा ना, ये आज रात पहुंचा भी 11 बजे के बाद हूँ। और फिर ये आपके श्लोक ऐसे टेढ़े थे, मैं इसको देखा, इसको क्या करूं? तो अभी जैसे भी करके 1 घंटा इसका हमने खिचड़ी बना दिया। इसलिए तो राइट आदमी को दिया प्रभु जी। जस्टिफाई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल मैं और जयन को इसी चैप्टर के ऊपर बात कर रहे थे, तो बताया मैंने सौरभ और प्रभु जी ये श्लोक ले रहे, तो बोला निश्चिंत हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बस देखा, मैं गति देखा, मैं शरणागति देखा, तो मैंने बोला काम हो जाएगा। शरणागति से काम हो गया। जीवा गोस्वामी ने 2 लाइनें लिखी है। और इसके साथ साथ 10वां अध्याय भी पढ़ा जाए तो अच्छा है कि वही चीजें वहां है। गति रश्मि गति प्रभु साक्षी स्वर्ण, वहां भी ऐसा ही शब्द है। तो साइमल्टेनियसली पढ़ते जाएं तो अच्छा है। जी प्रभु, वही हम डिस्कस कर रहे थे। जय तो बोला तो वही सेम विभूति वाला ही है। असल में क्या है कि जो अर्जुन को बताया है गीता, उसमें जो बताना रह गया था भगवान को, वो उद्धव को बता रहे हैं। तो वो 3 डायमेंशनल अर्जुन को बताया था, 4 डायमेंशनल उद्धव को बता रहे हैं। अर्जुन को बताया था कार्य में लगने के लिए, और उद्धव को बता रहे हैं वैराग के लिए। वो स्तर था, वो कर्म में लगाने का था भगवान के, और ये भगवान की आज्ञा से त्याग का स्तर है। तो ये एक स्तर ऊपर है उससे। तो ये 4th डायमेंशन है इसमें। हरे कृष्णा। थैंक यू। अवसर सेवा का अवसर देने के लिए धन्यवाद प्रभु। साधु साधु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम लोग जय गोविंद प्रभु जी